प्रश्न 11। नीचे दी गई संख्याओं का प्रयोग केवल एक बार करते हुए चार अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 11 का पहला है 3,9,4,2। तो कह रहा है कि दी गई संख्याओं का प्रयोग केवल एक बार करते हुए चार अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो 3,9,4,2 का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, ये जो अंक है इसका केवल एक बार प्रयोग करते हुए चार अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो 3,9,4,2 में सबसे बड़ा कौन है? 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर बनाना है तो सबसे जो बड़ा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा है उसको पहले रखेंगे। तो 9 सबसे बड़ा है। देखिए 3,9,4,2 में 9 सबसे बड़ा है। ठीक है, 9 तो हम लिख लिए हैं। अब 4, 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन है? 4 है। तो 9 के बाद सबसे बड़ा है 4। देखिए 3, 4, 2 में सबसे बड़ा 4 है, उसके बाद 4 लिख लेंगे साथ में। फिर 9, 4 हो गया। अब 3 और 2 में 3 बड़ा है, 3 को लिख लेंगे। फिर अंत में 2, यानी सबसे बड़ी संख्या हो गया 9,432। 3,9,4,2 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या हो गया 9,432। इस तरह लिख लेंगे, सबसे बड़ा को सबसे पहले, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। इस तरह लिख लेंगे तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या इन चार अंकों से। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? 2 है। 2 लिख लेंगे। 2 से बड़ा 3 है, 3 को लिखेंगे। यानी 2 से थोड़ा सा बड़ा 3 है, 3 से थोड़ा सा बड़ा 4 है, और 4 से बड़ा है 9। तो सबसे छोटी संख्या हो गया 2,349 और सबसे बड़ी संख्या हो गया 9,432। ठीक है, तो इन चार अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना था। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 9,432 और सबसे छोटी संख्या हो गया 2,349। दूसरा, 1,5,0,9। 1,5,0,9। तो 1,5,0,9 से सबसे बड़ी संख्या बनाना है। यानी ये जो अंक दिया है, चार अंक 1, 5, 0 और 9 से सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इसमें से सबसे बड़ा कौन है? 9 है। 9 से थोड़ा सा छोटा 5 है, फिर 5 से थोड़ा सा छोटा 1 है, फिर सबसे छोटा है 0। तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या 9,510। अब सबसे छोटी संख्या, तो 1, 5, 0 और 9 से सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो देखिए सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन 0 को पहले लिखेंगे तो 3 अंक का ही संख्या बनेगा, इसलिए 0 के बाद सबसे छोटा कौन है? 1 है। तो 1 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 0 देंगे। उसके बाद कौन कौन बच गया? 5 और 9। तो 5 और 9 में 5 छोटा है, तो 5 को लिख देंगे और सबसे बड़ा को अंत में लिखेंगे, लास्ट में। तो अंक 1,5,0,9 से सबसे बड़ी संख्या हो गया 9,510 और सबसे छोटी संख्या हो गया 1,059। तो 0 को हमेशा पहला अंक के बाद लिखते हैं अगर छोटी संख्या बनाना है तो। ठीक है, क्योंकि अगर 0 को पहले लिख देंगे तो फिर 3 अंक का संख्या हो जाएगा। अगर 0 को हम पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 अंकों की संख्या हो जाएगा, लेकिन 4 अंकों की बनाना है, इसीलिए 0 को 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है इन 4 अंकों से। तो 0 को दूसरा स्थान पे रखेंगे, फिर 5 और अंत में 9। तो 1, 5, 0 और 9 से सबसे बड़ी संख्या हो गया 9,510, सबसे छोटी संख्या हो गया 1,059। प्रश्न 12, निम्नलिखित संख्याओं की उत्तरवर्ती संख्याएं ज्ञात करें। प्रश्न 12 का पहला क्या है? 3,258। 3,258।
तो क्या कह रहा है, उत्तरवर्ती संख्याएं ज्ञात करें। तो उत्तरवर्ती मतलब हुआ कि ठीक बाद वाली संख्या, ठीक है। तो उत्तरवर्ती संख्या जब ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। तो देखिए 3258 का उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करना है तो एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3259। तो 3258 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, तो एक जोड़ेंगे। तो 3258 का उत्तरवर्ती संख्या, यानी उत्तरवर्ती मतलब हुआ ठीक बाद वाली संख्या। ठीक बाद वाली संख्या मतलब एक जोड़ना है। जैसे 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 2 में एक जोड़ने पे 3 आता है। उसी तरह 3258 की ठीक बाद वाली संख्या में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3259। यानी 3258 का उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा 3259। दूसरा ये 2,69,999। तो उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करना है 2,69,999 का। तो 2,69,999 का उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या मतलब क्या होता है, ठीक बाद वाली संख्या। तो एक जोड़ेंगे तो 2,69,999 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2,69,999 का उत्तरवर्ती संख्या यानी ठीक बाद वाली संख्या क्या होगा, एक जोड़ने पे पता चलेगा। देखिए 9 1 10 हाथ में रहा 1, 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 6 1 7 2, यानी 2,70,000 क्या होगा, 2,70,000। तो 2,69,999 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, 2,70,000 यानी ठीक बाद वाली संख्या। तीसरा 70,009, 70,009। तो 70,009 का ठीक बाद वाली संख्या क्या होगा, यानी उत्तरवर्ती संख्या मतलब क्या हुआ, ठीक बाद वाली संख्या। तो एक जोड़ेंगे तो 70,009 में एक जोड़ेंगे तो 9 1 10 हाथ में रहा 1, तो एक यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 0 0 7 यानी 70,010। 70,009 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, 70,010, 70,010। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 13, अंकों 1 3 8 में प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखें। तो क्या दिया हुआ, कौन कौन अंक है, 1 है कॉमा 3 है फिर 8 है। तो कह रहा है 1 3 और 8 में प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखें। तो देखिए सबसे पहला संख्या क्या होगा, 138। तो ये 3 अंक का प्रयोग करके संख्याएं बनाना है 3 अंकों वाली। तो 1 3 8 तो साथ में लिख देंगे तो हो जाएगा 138। ये हो गया सबसे पहला संख्या। फिर अब देखिए 1 3 8 है, 8 को इधर लिख लेते हैं, 3 को इधर, तो 183 हो जाएगा। 8 को दूसरा स्थान पे और 3 को तीसरा स्थान पे कर लिए हैं, ठीक है। बस 38 है उसको उल्टा कर लिए हैं तो 83 हो जाएगा, यानी 183 हो गया। फिर अब देखिए अब 3 को आगे कर लिए हैं, 3 को आगे कर लिए हैं और 18 को उसी तरह लिख दिए हैं तो 318 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 को रहने दिए हैं और 18 को उल्टा कर दिए हैं यानी 81 हो जाएगा, 381। उसके बाद 8 को पहले लिख लिए हैं, अब 8 को पहले लिख लिए हैं। फिर
1 और 3 यानी 13, 813 हो गया। फिर 8 को इसी तरह रहने देंगे, 13 को उल्टा कर देंगे यानी 31। तो अंक 1, 3 और 8 का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन हो गया? 138, 183, 318, 381, 813, 831। ठीक है, इसका उत्तर। तो कह रहा था कि प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखें। तो देखिए, प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग करके 3 अंकों की 6 संख्या बनेगा। यहाँ पे 1, 3, 8 का प्रयोग करके 138, 183, 318, 381, 813, 831।